औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट हेयर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड लेक्चर 5। ये लेक्चर पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से खासा इंपॉर्टेंट है। पेपर्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ अ हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसा कि हम जानते हैं कि ये बादशाह की मर्ज़ी के साथ इसको सेलेक्ट किया जाता है और ये विरासती तौर पे होता है। इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इसको इलेक्ट करने का मेंबर्स को। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द ओल्डेस्ट हाउस इन द वर्ल्ड एंड हैज़ बीन द continuous exercise in one of from the others from the more than is 1000 years. It is the upper house of the British Parliament. It is the journey stand that the House of Lords is a hereditary house. ये वारसी तौर पे हक होता है, वरासती तौर पे इसको लेकर चला जाता है और इसमें मामलात को अच्छे तरीके से चलाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट रुकन है, इसके बगैर आप लेजिस्लेशन और बाकी मामलात को नहीं चला सकते। इसके अलावा हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड is an important for the world which play his role in the conventional way of the occupied of legislation before the passage of Parliament Act of 1911. The House of Lords was a representative co-ordinary in parts with the House of Commons, but after the Parliament after Act of 1911, the position of the quite different. Now the House of Lords is the merely shadow of the former self. इससे मुराद ये होता है कि हाउस ऑफ कॉमन के बाद जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्लियामेंट का एक अहम हिस्सा है। ये क्वाइटली तौर पे इसकी एक अपनी पोजीशन है और ये हर तरह के मामलात में अपनी मिसाल आप है। ये मुख्तसर सा डेफिनेशन है। इसके बाद हम बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड is the upper house of the British Parliament, grew out the Great Council in 1295 1295। हाउस ऑफ लॉर्ड बरतानवी पार्लियामेंट के अवान बाला से 1295 में अजीम कौंसिल से निकला था। People from the different areas are called to attend meeting of his councils and this assembly was model British Parliament। ये कौंसिल के इजलास में मौजूद शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को बुलाया जाता था कि आखिर इसका असम्बली का हिस्सा बने और आवाम के मसाइल के लिए इसको हल करें। और ये असम्बली बरतानवी पार्लियामेंट थी, इसका रोल मॉडल इसको प्ले किया जाता था। इन लोगों को इसलिए इकट्ठा किया जाता था ताकि ये लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर अपने तमाम रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स का प्रॉब्लम्स का कोई बेहतर तौर पर सलूशन निकाल सकें। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ ग्रेजुअली इवेलप्ड एंड हैज़ यूनिक फॉर्म। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरकीब आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती है और इसकी मुनफरिद शक्ल होती है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कस दिस एरिया। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्क्लोज करेंगे।
मेंबरशिप, मेंबरशिप से मुराद इसके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट फिक्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द मेंबर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके जो मेंबर्स की तादाद है वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, डिफ़र करते हैं, चेंज होते हैं। कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, इसके अंदर मज़ीद इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ प्रेजेंट बाय द लॉर्ड चांसलर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ये लॉर्ड चांसलर जो है इसके कैबिनेट का एक अहम हिस्सा है, इसके बगैर हाउस ऑफ लॉर्ड्स मुकम्मल नहीं होता। नेक्स्ट स्लैब पे चलती है। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, a membership of House of Lords. The member of House of Lords is not fixed. It varies from time to time. It may increase at a time at one time and decrease at other time. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान की तादाद एक तादाद में नहीं रहती। ये वक्फन टाइम टू टाइम मुख्तलिफ होती रहती है। एक टाइम पे बढ़ सकती है और दूसरे टाइम पे कम हो सकती है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कब बढ़ती है और कब कम होती है। ये इनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं जिनको अपने तरीके से ये एक्सरसाइज करते हैं। वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र इनको बढ़ाया या कम किया जाता है। नेक्स्ट स्लैब पर चलते हैं। कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप की तादाद की जो कैटेगरीज हैं इसमें ये चीज़ डिस्क्लोज की गई है। लॉर्ड ऑफ अपील इसमें फर्स्ट है और ये लॉर्ड्स की किस्म है जिसमें लॉर्ड्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। लॉर्ड ऑफ अपीयर इसमें इम्पोर्टेंट है, ये लॉर्ड्स की एक एग्ज़ाम है जो कि इसके साथ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका हेरेडिटरी पीयर्स, पीयर से मुराद यहाँ पे नवाब लिए जाते हैं। अबाउट 9 or 10th of the members belongs to the categories of peers. He is granted by the crown, king या queen, and he may the create as many peers as he like. जैसा कि किंग और क्वीन इसको पसंद करते हैं तो वो उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। मतलब फेवरेटिज्म यहाँ पे जो है अप्लाई होता है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स बिकम पीयर, वहाँ पर ज़्यादा लोग नवाब की सूरत में रहते हैं। बिकॉज दे आर पर चांस हैपन टू एल्डर्स ग्रांड सन्स ऑफ, तो उनके जो अबाव जदाद वो भी पीयर्स होते हैं, तो आने वाली औलाद उनके बेटे भी अपीयर्स होते हैं। वो वाज द फर्स्ट क्रिएट एज पीयर, जो कि पहले से वहाँ पे पीयर या नवाब की शक्ल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है जी प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड। रॉयल ब्लड से मुराद जो शाही ख़ानदान से रिलेट करती है, जिनकी रगों में शाही ख़ानदान का खून दौड़ता है। मेल adult members of royal family who has been attained at maturity, not a juvenile. juvenile से मुराद जो अभी अंडर द एज हो, मेच्योरिटी की एज पे ना पहुँचे। and are written in specified degree of the relationship are appointed as the member of House of Lord, जिनको हाउस ऑफ लॉर्ड के लिए मुंतखब किया जाता है। नेक्स्ट वन है जी स्पिरिचुअल लॉर्ड्स, स्पिरिचुअल पीयर्स। स्पिरिचुअल पीयर्स या स्पिरिचुअल लॉर्ड्स जो हैं वो रूहानी तौर पर किए जाते हैं। यहाँ पे ये बात काबिल गौर समझने वाली है
कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और ये कहाँ से इनको इलेक्ट किया जाता है, क्या इनकी खसूसियात होती है, क्या इनकी पावर्स होती हैं। ये सारी चीज़ें काबिल गौर है, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी पार्लियामेंट होती है और इसमें जो प्योरली निज़ाम जो है वो चर्च से रिलेट होता है और इसमें बिशप्स, फादर, पोप शामिल होते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, देयर आर 26 मेंबर्स, 2 आर आर्क बिशप ऑफ यॉर्क एंड कैंटरबरी and 24 are senior bishops of the Church of England. इसमें बिशप्स की तादाद ली जाती है और चर्च के दूसरे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि हम जानते हैं कि बिशप्स कौन लोग होते हैं, क्या खसूसियात होती हैं और वह कैसे इस चीज़ को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट वन है जी लाइफ पीयर्स। लाइफ पीयर से बरात हम इनकी ज़िंदगी के जो साथी जो ज़िंदगी के साथ चलते हैं, एज ए फेलोज, एज ए गुड फेलोज भी हम इन्हें कह सकते हैं। लाइफ पीयर्स या लाइफ लॉर्ड्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। दीज मेंबर्स आर क्रिएट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लाइफ परसेंटेज एक्ट 1958। देयर आर द persons who has held light officer in the state and have since retired मिनिस्टर और स्पीकर। मिनिस्टर और स्पीकर जो रिटायर होते हैं उनकी खिदमात को हासिल किया जाता है और उनसे इस के मतलब उनको रीअपॉइंट किया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड के लिए। 6 वन है जी आयरिश एंड स्कॉटिश रिप्रेजेंटेटिव। इनको हम यूं भी डिफाइन करती है, देयर आर नंबर्स is 16 and are elected by the Scottish peers in according with the provisions of Treaty of Union 1707। और second in Ireland was united with the England. The Irish peers were entitled to elect 128 members, but since 1922 where Iceland was declared a free state and not new peers has been created। जब से ये आज़ाद हुआ है आयरलैंड, तो उसके बाद वो अपनी फ्री स्टेट बन गया और वो इसका बरतानिया का हिस्सा नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, इसको हम यूँ भी समझते हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड इज द प्रिजाइडिंग बाय अ लॉर्ड चांसलर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। इसको फर्दर आर्ग्यू करते हैं जी, इट इज़ द लॉर्ड चांसलर हु प्रिजाइडिंग ओवर द हाउस ऑफ लॉर्ड। ये चांसलर है जो हाउस ऑफ लॉर्ड की सदारत करते हैं, उसका सदर होता है। ही इज़ द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो बरतानिया की काबीना का रुकन है वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक। किंग एंड क्वीन अपॉइंट लॉर्ड चांसलर एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बादशाह या मलका ने लॉर्ड चांसलर का तकर्रुर किया होता है और वज़ीर आज़म के इस दौर में ओहदा
संभालना होता है। नेक्स्ट लैब पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है जी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड मेंबरशिप पावर्स। एज ए एग्जेक्टिव वो क्या क्या उनकी खसूसियात होती हैं। एज ए एग्जेक्टिव, एज ए मेंबर। लेजिस्लेटिव पावर से मुराद हमारी उनकी कानून साजी की, और मेंबरशिप के का मतलब उनकी एज ए मेंबर की क्या क्या खसूसियात होती हैं। एक कम्प्रिहेंसिव सा आपके सामने एक लेक्चर आपको डिलीवर किया गया। अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि ये नाकाफ़ी है या बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप हमें चीज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर हैं। आइए इस सब को एक दफ़ा ज़रा रिपीट कर लें। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मतलब लेक्चर 5 हमारा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, grew out of the Great Council in 1295. People from the different areas were called to attend meetings of this council, and this assembly was model British Parliament. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Compositions of House of Lords. Composition of House of Lords is gradually evolved and has unique from the following are important points to discuss this area. Membership, categories of members, presiding officer of House of Lords. Membership of House of Lords. The members of House of Lords is not fixed. It's vary from time to time. It may increase at one and decrease at other time. Categories of membership: Lords of Appeal, Hereditary Peers, Princes of Royal Blood, Spiritual Lord, Life Peers, Ayrshire and Scottish representatives. Presiding officer of House of Lords. It is the Lord Chancellor who presides over the House of Lords. He is the member of British Cabinet. On the advice of Prime Minister, King or Queen appoint Lord Chancellor and hold office during this tenure of Prime Minister. Powers and functions of House of Lords. Executive powers, legislative powers, membership powers. ये एक आपके सामने आज का लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें पावर्स और फंक्शंस को बाजू का डिटेल में डिस्कस किया जा सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, और इसके अलावा इनकी कैटेगरीज को भी समटाइम पूछा जा सकता है। बेसिकली ये 2 से 3 लेक्चर समझ लें, ये एक ही लेक्चर में आपको समअप किया गया। इसमें आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल से तो खैर नहीं, लेकिन एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल के साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। कोई स्टूडेंट किसी तरह से हमें कोई भी सजेशन करना चाहता हो इस लेक्चर के हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, आप राना साहब से कंसर्न कर सकते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा से कंसर्न कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों के लिए
हमेशा अपनी लीगल एडवाइस के लिए हमेशा हाजिर हैं। अपना ख्याल रखें ने, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इसके साथ ही आज का लेक्चर को हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।